नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं एक अपराधी के जमानत मामले की। 9 जनवरी 2026 को मामले की सुनवाई ने हाईकोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव एवं जस्टिस राजेश सिंह चौहान को न सिर्फ चौंका दिया बल्कि कोर्ट को इतना क्रोधित कर दिया कि अदालत को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री योगी बाबा के निजी सचिव और यूपी के डीजीपी तक को एक बड़ा और कड़ा पत्र लिखना पड़ा। मित्रों, ये कोई साधारण जमानत का मामला नहीं था। ये उस सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला था जहां एक व्यक्ति जिस पर देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप थे और वो 2 साल से फरार चल रहा था और जांच एजेंसियां उसे पकड़ने में नाकाम रहीं। मामला यह है कि एनआईए, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, रोहिंग्याओं को भारत में अवैध रूप से बसाने के एक पूरे गिरोह के सरगना के अपराध की जांच कर रही थी और इस नेटवर्क का काम था रोहिंग्याओं के लिए देश में आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड दिलवाना, उनके फर्जी बैंक खाते खुलवाना और फिर विदेशी स्रोतों से हवाला के जरिए पैसे मंगवाना ताकि रोहिंग्याओं को भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाया जा सके। कोर्ट के सामने ये बात आई कि ये कोई इक्का दुक्का लोगों की मदद नहीं थी बल्कि एक संगठित सिंडिकेट था और जिस व्यक्ति की जमानत पर सुनवाई की जा रही थी उसे इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया गया था। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी गतिविधियां सीधे सीधे देश की सुरक्षा, शांति और सामाजिक संतुलन को खतरे में डालने वाली हैं। अदालत ने इसे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र विरोधी तत्वों को समर्थन देने जैसा कृत्य माना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद यह आरोपी पिछले 2 वर्षों से खुलेआम फरार था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और उद्घोषणा जारी हुई थी, लेकिन जांच अधिकारी उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रहे और वो अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंच गया और यहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का धैर्य टूट गया। कोर्ट ने बेहद कठोर शब्दों में कहा कि यह केवल आरोपी की चालाकी नहीं है बल्कि जांच अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में यह लापरवाही अप्रत्यक्ष समर्थन के दायरे में आ सकती है, क्योंकि जब आप समय रहते ऐसे लोगों को नहीं पकड़ते तो आप उनके नेटवर्क को और मजबूत होने का मौका देते हैं। और इसी आक्रोश के साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि इस फैसले की प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह विभाग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निजी सचिव और डीजीपी यूपी को तत्काल भेजी जाए ताकि यह तय हो सके कि आखिर 2 साल तक ये व्यक्ति कानून की पकड़ से क्यों और कैसे बाहर रहा, इसकी जांच की जाए। हाईकोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे गंभीर, संगठित और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत देना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जांच एजेंसियों को आरोपी की कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक लगती है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकती है। मित्रों, यह फैसला सिर्फ एक जमानत खारिज करने का आदेश नहीं है, यह पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अधिकारी ढिलाई बरतने लगेंगे तो राष्ट्रीय और नागरिक सुरक्षा का क्या हाल होगा। कोर्ट ने यह भी साफ संदेश दिया है कि रोहिंग्या घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और विदेशी फंडिंग को मानवीय और मानवाधिकार का मुद्दा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे छुपा खेल सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।